वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आप केपीयू में एडमिशन कैसे लेंगे, आप खुद से एडमिशन कैसे अप्लाई करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा मैंने बताया, एसडीएस, नॉन एसडीएस। और टाइप ऑफ स्टूडेंट वीज़ा के अंदर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था जीआईसी। तो जीआईसी क्या चीज़ है और जीआईसी आप खुद कैसे अकाउंट बना सकते हैं जीआईसी का, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो जो कि है जीआईसी के नाम। हाँ जी, तो जैसे अभी बताया आज की वीडियो जीआईसी के नाम है। तो जीआईसी क्या चीज़ है? जीआईसी है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि $10,000 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको कैनेडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे और जीआईसी परचेज करना होगा। जीआईसी किस काम आता है? एज़ पर कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आपके एक साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 कैनेडियन डॉलर हैं बीइंग ए स्टूडेंट। वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने होंगे आपके अराइवल पे। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आप अपने बैंक में जाएंगे, आपको जाते ही $2,000 आपको वापस मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में फॉर योर एक्सपेंसेस, ताकि आप घर ले सकें, रहने की जगह ले सकें, आपके जो भी ग्रॉसरीज, जो भी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, वो आप ख़रीद सकें। इसके लिए वो आपको इनिशियली $2,000 देते हैं और जो बचा हुआ $8,000 है वो 11th मंथ्स में 11 महीनों के अंदर आपको डिवाइड होके आपके अकाउंट में आता रहता है। तो अब बात आती है कि जीआईसी हम कौन से बैंक में खुलवाएं। बहुत से एजेंट्स हैं, बहुत से अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, हम बहुत सारी गूगल पे रिसर्च भी करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के बैंक हैं। बेसिकली जो मोस्ट मैं कहूँ कि ट्रेंडिंग बैंक है उसके अंदर आता है नोवा स्कोशिया बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक छुपा रुस्तम बैंक है सीआईबीसी बैंक। सीआईबीसी बैंक की बात में मैं बात करता हूँ। पहले बात करते हैं नोवा स्कोशिया और आईसीआईसीआई बैंक की। आपको इन दोनों बैंक के अंदर जब आपको जीआईसी ओपन करवानी है, आपका जीआईसी का अमाउंट है 10,000 कैनेडियन डॉलर। अगर आप नोवा स्कोशिया में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको $200 एक्स्ट्रा देने होंगे, दैट इज इक्वलेंट टू अराउंड 12,000 रुपीज़। उसके अलावा जो वो बोलते हैं दैट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको $175 एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि $25 कम है नोवा स्कोशिया से, दैट इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है आप ये जीआईसी की पूरी अमाउंट वापस ले सकते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है $200 या $175 आईसीआईसीआई बैंक, नोवा स्कोशिया बैंक की, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। वो उनके प्रोसेसिंग फीस हम बोल सकते हैं, वो आपको चार्ज करेंगे और आपको $10,000 कैनेडियन डॉलर अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको वापस देंगे। तो इट मीन्स आपका रिजेक्शन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपए का जीआईसी पे ही नुकसान है। सीआईबीसी बैंक की बात करते हैं। सीआईबीसी बैंक आपको $10,000 के लिए $10,000 ही लेता है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। आप 10,000 कैनेडियन डॉलर आप ट्रांसफ़र कीजिए, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर वापस आपको मिल जाएंगे एट द सेम रेट, उस टाइम पे जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि सीआईबीसी इज़ द बेस्ट। क्यों बेस्ट है, दूसरा पॉइंट और भी है इसके अंदर। अगर आप नोवा स्कोशिया या आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर आप जीआईसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो जीआईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए इट विल टेक अप्रॉक्स 1 to 2 वीक्स। दोनों बैंक 1 से 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर वो आपको देंगे जीआईसी सर्टिफिकेट। ऑन द अदर साइड अगर आप सीआईबीसी बैंक के अंदर आपने अप्लाई किया फॉर द जीआईसी, आपने आज फंड ट्रांसफ़र किए, विद इन 3 to 4 डेज आपके पास में जीआईसी सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप 5वें दिन अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कीप इन योर माइंड, जीआईसी सर्टिफिकेट के बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और डॉक्यूमेंट पार्ट में अपलोड करेंगे तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत डिले हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जिसमें मैंने डिस्कस किया है एसडीएस, नॉन एसडीएस कैसे करते हैं,
वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले रेडी रखें। तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हमारा GIC, जो कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, जो कि हमारे फंड्स दिखाते हैं कि हमारे पास में है। द बेस्ट थिंग इज़ CIBC में अगर आप अपना GIC अकाउंट ओपन करते हैं और किसी का भी आप उसमें रेफरल डालते हैं, कोई भी आपका दोस्त है जिसका CIBC में अकाउंट है, आप उसका रेफरेंस ईमेल आईडी डालिए। ये बैंक आपको $25 अपनी तरफ से भी देगा। कमाल की बात ये है कि नोवा स्कोशिया ICICI बैंक आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ले रहे हैं। ये बैंक आपको रेफरल के ऊपर $25 आपको भी देगा और आपके फ्रेंड को भी देगा, दोनों को देगा। आपको $25 अपनी तरफ से देगा। तो यार मुझे तो फ़ायदे का सौदा CIBC लगा। प्रोसेसिंग भी जल्दी है, पैसे भी कम ले रहा है और अपनी तरफ से भी दे रहा है अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप मेरा रेफरेंस उसमें डाल सकते हैं। इससे आपको भी $25 मिलेंगे और मेरे को तो चलो मिलेंगे। तो अभी इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, ये हमें पता करना है कि हम खुद से अपने घर पे बैठ के इसको कैसे कर सकते हैं। किसी एजेंट के पास नहीं जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ और दोस्तों से मिला, उनसे मुझे पता लगा कि यार उन्होंने तो GIC के अंदर भी लाइक एजेंट्स ने थोड़ा गोल किया है, उनको थोड़ा ले लिया, उनसे पैसा काट लिया है उनसे 20-30 हज़ार। किसी ने जहाँ तक चला कि 50 हज़ार भी लोगों का नुकसान हुआ है, जो कि सिर्फ एजेंट ने अपने पास रख लिया GIC के नाम पे कि जी इतना हमें पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता। जो मैंने 2 बैंक का बताया आपको, वो 2 बैंक अगर आपको लेने हैं आप वो ले सकते हैं, नो मैटर। उसमें आपको वही है $175 या $200 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन CIBC में आपको कुछ नहीं पे करना। आपको खुद से अपने लैपटॉप पे जाना है, ओपन करना है और अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट डे जाके बैंक के अंदर चेक के थ्रू आप पेमेंट कर दो। वेरी सिंपल मेथड, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आओ चलते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे CIBC बैंक के अंदर GIC अकाउंट बनाते हैं। चलिए लैपटॉप पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अकाउंट बनाएंगे। तो जैसा मैंने बताया अभी कि हम CIBC बैंक के अंदर अपना GIC अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप गूगल में सबसे पहले लिखेंगे ISBOCIBC। ये टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे सामने CIBC बैंक का लिंक है। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट GIC प्रोग्राम और स्टूडेंट डिपॉजिट प्रोग्राम। हमें GIC सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। $10,000 हमें ट्रांसफ़र करने हैं। सेलेक्ट द पेमेंट कंट्री, इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको 6,16,599 अप्रॉक्सीमेटली आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। मैंने इसे किया है सेलेक्ट। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूँगा 20 मिनट्स के लिए ये अमाउंट जो कन्वर्जन रेट है वो ब्लॉक होगा। हमें 20 मिनट में नेक्स्ट फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया है 20 मिनट का। अभी हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। हमें ये चेक बॉक्स टिक करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर आपको 1.5% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अभी हमारे पास 19 मिनट 36 सेकंड आपके सामने टाइमर चल रहा है। आपको इसके अंदर डिटेल्स डालनी है, तो आप यहाँ से डिटेल डालना शुरू करेंगे जैसे मैं आपको शो करता हूँ, और वो इधर स्टूडेंट डिटेल्स आपकी अपडेट होती जाएंगी। यहाँ पे आपको शो करेगा, मैंने अभी मिस्टर डाला है। तो फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम इसी के अंदर आप डाल सकते हैं दोनों। लास्ट में स्पेस नहीं देना है। लीगल लास्ट नेम सेम वे आप इसके अंदर अपनी और चीज़ें डालेंगे। फर्स्ट नेम कोई और आपका होम लैंग्वेज कंट्री में है, आप इसे ब्लैंक छोड़ दो। स्कूल कौन से कॉलेज में आपने
एडमिशन लिया है। तो हमने केपीयू में, जैसे मेरा एडमिशन केपीयू में है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि कैसे केपीयू में एडमिशन लेना है। तो आई सिलेक्टेड केपीयू। प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक मेरा प्रोग्राम इसमें नहीं है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, तो मैंने किया है प्रोग्राम नॉट लिस्टेड। कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट आईडी आपके पास है, आप इसमें डालेंगे तो वेल एंड गुड है। टेंटेटिव अराइवल डेट, आप इसके अंदर कोई भी डेट डाल सकते हैं जब भी आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आपने आपका जो भी प्लान है वो आप इसमें कोई भी टेंटेटिव डेट डालनी है आपको कि आप किस दिन वहाँ पहुँचेंगे। टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट, आप कितने साल का आपका कोर्स है, आप टेंटेटिव डेट उसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक 2 साल का कोर्स है तो आप इसमें 2 साल बाद की कोई भी डेट डाल दें। लाइक मई में अगर किसी का स्टार्ट होता है, या सितंबर इनटेक में कोई आ रहा है, या जनवरी इनटेक में आया, तो 2 साल बाद जनवरी की सेम डेट आप इसमें डाल सकते हैं। What is the intend use of this account? ये जो पैसा है ये किस लिए आप यूज करेंगे? तो ये पैसा आप ना ही तो एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, वेकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये पैसा है एक्सपेंसेस। ये आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए ये अमाउंट आपको वापस मिलना शुरू होगा जब आप कनाडा में आएंगे। तो बेटर है आप एक्सपेंसेस यहाँ पे डालिए। योर ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्टार मार्क नहीं लगा है। इज दिस अकाउंट टू बेनिफिट अ थर्ड पार्टी? नो, ऑब्वियस है। यहाँ पे आप अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपडेट करेंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, कंप्लीट एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में है, सेम एड्रेस आप यहाँ पे डालिए प्लीज़। जितनी चीज़ें डिटेल आप पासपोर्ट से उठा के यहाँ पे डालेंगे, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। आप अगर यहाँ पे कोई और एड्रेस डालते हैं और आपके पासपोर्ट में कोई और एड्रेस है तो ये बाद में कंट्रोवर्सी बन जाएगा और आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि सेम एड्रेस डालें जो आपके पासपोर्ट के अंदर है। अपनी ईमेल आईडी वगैरह सब यहाँ पे आप डालिए और अपना एक अकाउंट, अपना यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो सेम ईमेल आईडी से आप नेक्स्ट टाइम इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अपने पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। रेफर डिटेल, हाँ, इसके अंदर अगर आप रेफरेंस डालते हैं, लेट्स से फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि मेरे को भी किसी फ्रेंड ने ही बोला कि CIBC में बनाइए, सबसे बेस्ट यही है क्योंकि ये बहुत जल्दी देता है और पैसे भी और बैंक्स की तरह नहीं चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप इसमें डाल देंगे जो भी डिटेल है। लाइक यू कैन राइट अ फ्रेंड, आर यू अप्लाइंग थ्रू ए रेफरल प्रोग्राम? यस। आप इसमें मेरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? तो इसके बेनिफिट ये है कि अगर आप रेफरल प्रोग्राम के थ्रू अगर ये अकाउंट बनाएंगे तो आपको $25 आपके अकाउंट में मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा $25 मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे क्योंकि आपने मेरे रेफरल लिंक यूज़ किया है, आपको भी मिलेंगे। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप ये ईमेल आईडी डाल सकते हैं फॉर द रेफरेंस। आप कौन से बैंक से अपनी पेमेंट करेंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी बैंक। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आपको मिल जाएगा। यू कैन टाइप द नेम ऑल्सो, लाइक मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से की, तो यू कैन सी दिस। अकाउंट नंबर अपना डालिए, पैन नंबर अपना डालिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज GIC का जो भी पेमेंट आपको करना है वो आपको अपने खुद के बैंक अकाउंट से करना है। आप अपने पापा या मम्मी या भाई के अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसमें डालिए। उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को टिक कीजिए। ये सब डन होने के बाद आप पेमेंट समरी पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार आपको जब पेमेंट समरी पे आप जाएंगे तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपको कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे एक पेज पे दिखेगी। एक बार प्रोसीड करने से पहले कंफर्म करें। प्रोसीड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज जो आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अपने CIBC अकाउंट में कि हाउ इट विल लुक लाइक। ऑल डिटेल्स डालने के बाद में आपके पास में अब आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आपके पास ये आइटम, दिस पेज विल अपीयर, आपके सामने ये पेज अपीयर होगा। आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे, व्यू डिटेल्स में अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं और पेमेंट इंस्ट्रक्शंस।
पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आप डाउनलोड कीजिए और पहले ही मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो जी ये देखिए, प्लीज़ फॉलो द बिलो टू कंप्लीट द पेमेंट। अभी इसके अंदर आपको दिखाएगा कंफर्म विद यू बैंक दैट ISBO 2021 एंड GIC दिस नंबर इज इंक्लूडेड इन फील्ड 70 ऑफ द पेमेंट डिटेल्स सेंट। और आपको साथ में एक डेट और टाइम दिया होगा, उससे पहले आपको पेमेंट इनिशिएट करनी है। पेमेंट मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर। योर पेमेंट मस्ट बी इन इंडियन रुपीज़। आप कोई और करेंसी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लाइक आप US डॉलर या कोई और भी करेंसी आपके पास है तो आप नहीं कर सकते हैं। फंड्स मस्ट कम फ्रॉम ए अकाउंट इन योर ओन नेम, अदरवाइज योर फंड्स विल बी रिटर्न्ड। इफ़ यू आर सेंडिंग फ्रॉम ए जॉइंट अकाउंट विद ए पेरेंट, प्लीज़ ईमेल एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट दिस। देखिए मैंने आपको बताया कि GIC का पैसा आपके ही अकाउंट से जाना है, जॉइंट अकाउंट से भी नहीं, सिर्फ आपके अकाउंट से जाना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है पापा या मम्मी के साथ में, आप पहले बैंक जाइए, उनको बोलिए इसको सेपरेट करें एंड उसके बाद में ये फंड्स ट्रांसफ़र करें। इट्स मैटर ऑफ जस्ट 1 डे, एक दिन के अंदर वो आपको ये सारी चीज़ें करके दे देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो डेट है उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और आप 2 तरीके से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाय चेक और बाय नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। ये है बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स। आप चेक के अंदर भी ये डिटेल्स डाल के उनको दे सकते हैं, क्योंकि चेक के साथ में हम जो वाउचर भर के देंगे वो हम उसमें ये सारी डिटेल्स डाल के देंगे। और अदरवाइज आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं अपना अकाउंट में पेई ऐड करके, बट आई रिकमेंड कि आप बाय चेक पेमेंट करें एंड आप बैंक में इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे सकते हैं कि ISBO 2021 एंड योर GIC नंबर उसके ऊपर लिखें, फील्ड 70 के अंदर वो मेंशन करें। दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू और क्विक होगा, उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जाएंगे, आज चेक देंगे, शाम तक आपकी ट्रांजैक्शन डन हो जाएंगी। तो जी ऐसे हमने बनाया है GIC अकाउंट इन CIBC बैंक। तो फ्रेंड्स अभी आपने इसमें देखा कि हमने CIBC बैंक की वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट GIC प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। पेमेंट मेथड तक हम पहुंच गए हैं, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हमने डाउनलोड कर लिए है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। वो पेमेंट की बेनिफिशियरी की डिटेल्स आप अपने वाउचर में फिल करें, चेक लें अपने बैंक अकाउंट का। मेक श्योर बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, सिर्फ आपके नाम पे होना चाहिए, कोई जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये गलती कर दी तो इट विल डिले योर प्रोसेस। जो भी चीज़ें करनी है बहुत ही काम, बहुत रिलैक्स होकर करनी है, चीज़ों को पहले चेक करना है। एक गलती से आपका प्रोसेस डिले हो सकता है और जो कि एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है आगे चल के। सो मेक श्योर आप ही का बैंक अकाउंट हो, जॉइंट अकाउंट है तो ट्रांजैक्शन करने से पहले उसे सेपरेट करवा लें। और ISBO 2021 2022 जो भी ये डिटेल्स होंगी और आपका GIC नंबर होगा वो आपके इंस्ट्रक्शन लेटर के अंदर आपको मिलेगा। मेक श्योर अपने बैंक में जो भी जिस पे भी आप लाइक चेक सबमिट कर रहे हैं उन्हें बोलिए कि इट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन फील्ड नंबर 70। अगर नहीं हुआ तो इट विल बी ए प्रॉब्लम। सो उनको आप पूरा का पूरा प्रिंट आउट साथ में लेके जाइए। यू कैन हैंड ओवर दैट प्रिंट आउट टू देम अलॉन्ग विद द चेक, अलॉन्ग विद द वाउचर। सो इट विल टेक जस्ट 2 और 3 डेज, आपके फंड्स ट्रांसफर होंगे, आपके पास मैसेज आएगा CIBC से, बाकायदा आपके पास मेल आएगा कि यू हैव रिसीव्ड द फंड्स एंड विद इन 3 to 4 डेज, मैक्सिमम 4 डेज आपके पास अपना सर्टिफिकेट GIC आपके हाथ में होगा। बहुत ही सिंपल है, आपने देखा वीडियो के अंदर कैसे हम जाके ये अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइज आप अपना अकाउंट बनाइए और GIC सर्टिफिकेट आप खुद से खरीद सकते हैं, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो और वहाँ पे ईमेल एड्रेस मेरा है, आप वहाँ पे आप मेरे को मेल भी भेज के पूछ सकते हैं। आई कैन हेल्प यू ऑन दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ यार सब इसको शेयर तो करो अभी दोस्तों के साथ में। क्या है, शेयर करना बंद कर दिया है, अभी थोड़ा बढ़ाइए इसे। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप शेयर करें ना करें, नो मैटर। आपके पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा मेन मकसद ही यही है। सो नो इश्यूज और फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सेंड मी ए ईमेल और कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।